प्रिय भक्तों, आज हम आपको रामायण के उस दिव्य प्रसंग से परिचित कराने जा रहे हैं जब अयोध्या नगरी में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। यह वह पावन क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि आनंद से भर उठी। देवता प्रसन्न हुए, धरती धन्य हुई और भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं दशरथ के घर रामावतार की यह पावन कथा। पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात जब तीनों रानियों ने दिव्य खीर का सेवन किया तो कुछ ही समय में वे गर्भवती हुई। गर्भधारण के बाद अयोध्या के राजमहल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। जिस क्षण भगवान विष्णु ने कौसल्या माता के गर्भ में प्रवेश किया, उस समय तीनों लोकों में सुख, शांति और समृद्धि की लहर दौड़ गई। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व मधुर संगीत गाने लगे और दिशाएं भी जैसे मंगलमय हो उठी। राजमहल में तीनों रानियों के मुखमंडल पर अद्भुत तेज और दिव्य आभा दिखाई देने लगी। उनका व्यवहार अत्यंत कोमल, करुणामय और पवित्र हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे केवल रानियां नहीं बल्कि स्वयं देवी स्वरूपा बन गई हो। राजा दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न रहते। वे प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करते कि उनकी वर्षों की तपस्या और प्रार्थना अब सफल होने वाली है। पूरी अयोध्या नगरी उत्सव की प्रतीक्षा में सजने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और प्रभु के अवतरण का पावन क्षण निकट आने लगा। प्रकृति भी मानो इस दिव्य घटना के स्वागत में सज गई थी। पेड़ों पर नई कोपलें, नदियों में मधुर कलकल और आकाश में शांति का अनुभव हो रहा था। फिर आया वह पवित्र दिन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी मध्यम स्थिति में था और वातावरण अत्यंत शांत था। उसी क्षण माता कौशल्या के यहाँ करुणा, धर्म और सत्य के प्रतीक भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। जैसे ही श्री राम ने जन्म लिया, पूरी अयोध्या हर्ष से झूम उठी। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद होने लगा और लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। संत और ऋषि आनंद से भर उठे, क्योंकि धरती पर अधर्म का नाश करने वाला और धर्म की स्थापना करने वाला प्रभु आ चुका था। इसके कुछ समय बाद कैकेयी माता ने भरत को जन्म दिया, जो त्याग, प्रेम और भ्रातृत्व के प्रतीक बने। सुमित्रा माता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जो जीवन भर श्री राम की सेवा में समर्पित रहे और शत्रुघ्न जो धर्म के मार्ग पर सदा अडिग रहे। चारों भाई केवल राजकुमार नहीं थे, वे स्वयं धर्म, प्रेम, सेवा और त्याग के जीवंत आदर्श थे। उनके जन्म से अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण संसार में आशा का संचार हो गया। यह केवल राजघराने में पुत्र जन्म की घटना नहीं थी, यह तो अधर्म पर धर्म की विजय का आरंभ था। यह तो मानवता को मर्यादा का मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर का धरती पर अवतरण था। भक्तों, दशरथ के घर हुआ यह रामावतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री राम का जीवन हमें सत्य, कर्तव्य, त्याग और करुणा का मार्ग दिखाता है। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा सारा जीवन भी सफल और पवित्र बन सकता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।